Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about an epitaph. ये वॉल्टर डी ला मेयर का वर्क है एन एपिटैफ। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक हम छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं वॉल्टर का। वॉल्टर डी ला मेयर जो हैं वो एक इंग्लिश पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड उनका जो बेस्ट वर्क है जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं द लिसनर्स है। द लिसनर्स वर्क के लिए उनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, उसी वर्क से वो काफ़ी फेमस हुए एंड उनको जेम्स टेड ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ मिला फॉर चिल्ड्रन के लिए एंड उन्हें पोइट ऑफ चिल्ड्रन भी कहा जाता है एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट जो अवार्ड है उनको मिला था 1953 में। एन एपिटैफ की अगर हम बात करें तो एन एपिटैफ क्या है? एन एपिटैफ वो होता है क्रिश्चियनिटी में जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर स्टोन ट्रूम बनाया जाता है। ट्रूम स्टोन जो बनाया जाता है, ये स्टोन जो बनाया जाता है इसके ऊपर जो लिखा जाता है, जो लाइन से लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एन एपिटैफ। आपको जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है इस स्टोन के ऊपर जो लाइन से लिखी गई हैं उनको क्या कहते हैं? एपिटैफ। उन्हीं लाइनों को हम एपिटैफ कहते हैं। उसी के बारे में वॉल्टर ने डिस्कस किया है, पोइट ने डिस्कस किया है इस वर्क में एंड इस एपिटैफ कहते हैं इसे एक खूबसूरत लेडी के बारे में बताया गया है। इस वर्क में किसके बारे में बताया गया है? एपिटैफ जो वर्क है वॉल्टर का, इसमें एक खूबसूरत लेडी के बारे में बताया गया है। पोइट को इस बात की चिंता है कि उस लेडी की डेथ हो चुकी है तो उसे सभी भूल जाएंगे। उस लेडी की डेथ हो चुकी है तो उसे सभी भूल जाएंगे। इसी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है इन एपिटैफ में, डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड ये जो वर्क है ये एक मेमोरियल पोएम है। मेमोरियल पोएम क्या होती है आपकी? जो किसी की याद में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? मेमोरियल पोएम। एंड ये 8 लाइन्स की पोएम है एंड इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है डेथ एंड इफेक्ट ऑफ टाइम। अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं एन एपिटैफ को। एन एपिटैफ बाय वॉल्टर डी ला मेयर। हेयर लाइन्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये लेटी हुई है एक खूबसूरत लेडी। यहाँ पे कौन है? लाइस अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे कौन लेटी हुई है? अ खूबसूरत लेडी लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। वह बहुत ही खुशमिजाज थी, खुशमिजाज लड़की थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। इन लाइंस का मतलब क्या है? यहाँ पे एक खूबसूरत लेडी लेटी हुई है एंड वो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत लेडी थी इस दुनिया में। देन एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। जिसने कभी वेस्ट कंट्री में जन्म लिया होगा। इससे पहले उन्हें नहीं लगता था कि इससे खूबसूरत कोई लेडी पैदा हुई। ये अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसने वेस्ट कंट्री में जन्म लिया होगा। बट ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी पासिस। बट समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है? खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। बट ब्यूटी वैनिश, ब्यूटी पासिस। समय के जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके साथ क्या होता है? इंसान की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। However rare it be and when I crumbled who will remember। समय के साथ वह खूबसूरती नायाब क्यों ना हो? जैसे जैसे समय बीतता है तो हमारी खूबसूरती ख़त्म क्यों हो जाती है? वो क्यों नहीं रहती? वो सबसे ज़्यादा जो है राइटर है वो सबसे ज़्यादा इसी बात को लेके बेचैन है। जब मैं मर जाऊँगा, क्रम्बल्ड का मीनिंग क्या है? एंड व्हेन आई क्रम्बल्ड, जब मैं मर जाऊँगा। क्रम्बल्ड का मीनिंग क्या है? मर जाऊँगा। जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद रखेगा? एंड दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री की लेडी को कौन याद रखेगा जब मैं मर जाऊँगा? अब तो मैं यहाँ पर हूँ, उसे रिमेंबर कर रहा हूँ, उसे याद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी डेथ के बाद उसे कौन याद रखेगा? ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।